वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं आपका बिजनेस स्टैटिक्स, जिसके अंदर कर रहे हैं हम आपका कोरिलेशन रिग्रेशन। तो जो कोरिलेशन थे उसके अलग अलग जो मेजर थे वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपका जो है कवर कर चुके हैं, है ना। इसमें आप देखेंगे आपका रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से रिग्रेशन को मेजर करते हैं। और इसके बाद जो वीडियोस होगी उसमें देखेंगे आपकी क्या प्रॉपर्टीज होती है रिग्रेशन की, और जो इसके अलग अलग और मेजर होते हैं वो सब देखेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। तो हम अगर पहले बात करेंगे आपका रिग्रेशन क्या है ना। जैसे हमने कोरिलेशन पढ़ा था, तो कोरिलेशन हमने क्या देखा था कि दो वेरिएबल्स हैं, तो उनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशन है ना। जैसे उसका नाम है कोरिलेशन, यानी आपस में कोई रिलेशन था उनमें कि एक की हम वैल्यू कम करते हैं, दूसरे की ज़्यादा होती है, या दूसरे की कम करते हैं, दूसरे पहले वाले की बढ़ जाती है। मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन होता है दोनों में। ये हमने देखा था आपका, है ना। कोरिलेशन जो हम होता है दोनों वेरिएबल के बीच में, ये चीज़ बताता है, ठीक है। अब जो रिग्रेशन है वो क्या करता है, यहाँ पे जो रिग्रेशन है वो आपको क्या करता है, ये आपके पास दो ही वेरिएबल होंगे, लेकिन इस बार वो वेरिएबल क्या होगा, उनमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना। जो रिग्रेशन होता है इसके अंदर आपके क्या होता है, ये भी रिलेशनशिप ही बताता है दो वेरिएबल के बीच में, लेकिन इस बार जो वेरिएबल्स आपके होते हैं ना, वो डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होके होते हैं, है ना। जैसे हमने पहले कोरिलेशन में निकाली थी आपकी वेरिएबल्स, तो उसमें एक को हम चेंज करते हैं तो दूसरी वैल्यू क्यों चेंज हो रही थी, क्योंकि आपस में कोई ना कोई रिलेशन था, एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी, है ना, हो सकता है। तो वहाँ पे हम दोनों वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन था, किस डायरेक्शन में वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, वो हम निकालते थे। यहाँ पर हमें क्या निकालना होता है कि हमें एक आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया होता है, उसके हेल्प से हमें क्या करना होता है, एक प्रिडिक्शन करनी होती है ना। जो आपका रिग्रेशन है ना, इसका मतलब भी होता है एस्टिमेशन करना, एक वैल्यू का एस्टिमेशन करना, है ना। जैसे आपने सिंपल लीनियर इक्वेशन अगर आपने पढ़ी होगी, है ना। लीनियर इक्वेशन क्या होती है आपकी, कुछ इस तरीके से होती है ना। लीनियर इक्वेशन होती है, मान लो y इक्वल्स टू आपको क्या हो गया, 2x, है ना। 2x आपका क्या हो गया, 2x प्लस माइनस कुछ भी आप कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। जिसमें आपके पास क्या होता है, फॉर्म क्या होती है, मतलब उसकी फॉर्म होती है आपकी x इक्वल्स टू होता है bx, है ना। bx प्लस a आपका होता है, ठीक है, bx प्लस a। तो bx प्लस a क्या बताता है हमें, एक लीनियर इक्वेशन अगर आपने पढ़ी हुई है तो प्लस माइनस जो भी यहाँ पे होता है आपका, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू होती है। तो यहाँ पे जो ए होता है ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, कोई भी नंबर, जैसे 1 2 कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है ए की जगह पे। और जो बी होता है, ठीक है, बी क्या करता है, बी हमें रिलेशन होता है, बी क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इसको हमें स्लोप बताता है। किसी का स्लोप बताता है कि जो आपका एक्स है ना, वो डाउनवर्ड होगा या अपवर्ड होगा, इस तरीके से, है ना। मतलब जो भी लीनियर इक्वेशन आपके पास होती है, तो उसे लीनियर इक्वेशन हम क्यों कहते हैं, उसे लीनियर इक्वेशन इसलिए हम कहते हैं कि जब आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, है ना। मान लो आपने कोई आपको अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, उस वैल्यूज को एक्स की अलग अलग वैल्यूज है आपके पास, ठीक है, एक्स की जो है अलग अलग वैल्यूज को भी यहाँ पे पुट करेंगे। तो फिर जो आपकी वाई की वैल्यूज आएंगी डिफरेंट डिफरेंट, और उनको आप जब प्लॉट करोगे अपने ग्राफ के ऊपर, तो आपको एक जो है सीधी एक लाइन मिलती है ना, एक आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड लीनियर एक लाइन, सीधी एक लाइन मिलती है ना। एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है। जब आप इन वैल्यूज को डालोगे तो आपको सीधी लाइन एक आएगी इस तरीके से, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं आपका, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि ये सीधी लाइन हमें प्रोवाइड करता है आपके स्कैटर डायग्राम पर अगर आप जो प्लॉट करते हैं तो, ठीक है। तो वही चीज़ हमें क्या करता है, रिग्रेशन में बताता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे अगर बोलूँ, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। जैसे मान लो ये कुछ आपको ना डाटा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई है, ठीक। तो जो मैंने एक्स की जो मतलब इक्वेशन मेरे पास, उसमें मैंने टू, जो मेरे को 2 दिया हुआ है तो मेरे को 1 मिला, ठीक है। मतलब मेरे को 2 है तो उसके साथ मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है। जब मेरे पास 3 है तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो और बढ़ गई, 5 हो गया। फिर अगर मेरे को जब 4 आया तो वैल्यू कम हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं 1 पुट करता हूँ एक्स की जगह पे, तो मुझे इधर क्या वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर मैं 1 पुट करूँ तो मुझे यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी। तो ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है, इस चीज़ के लिए हमें कोई इक्वेशन चाहिए होती है ना। जब आपके एक्स और वाई में कोई रिलेशन है, ठीक है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और मुझे कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक इक्वेशन आपका चाहिए, ठीक है। तो वो जो हमें इक्वेशन चाहिए होती है ना आपकी, वही वही चीज़ हम रिग्रेशन के अंदर निकालते हैं, ठीक है। तो हम एस्टिमेट करते हैं कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, उसको एस्टिमेट करना ही रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर आपका आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास आपका इक्वेशन बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन, या फिर लीनियर इक्वेशन हमसे आपका कहते हैं, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन भी हमसे आपका कहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है रिग्रेशन इक्वेशन आपकी एक बनाते हैं, जिससे हमें ये आंसर हमें मिल जाता है, ठीक है। जो उसका फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट आपका ये होता है, ठीक है। फॉर्मूला कह लो या फॉर्मेट कह लो कि हमें जो इक्वेशन चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी इस फॉर्मेट में होनी चाहिए, है ना। वाई यहाँ पे क्या हो गया, हमें क्या निकाल रहे हैं, हमें डिपेंडेंट वेरिएबल निकालना है ना, जो किसी दूसरे वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे वाई निकालना है, तो वाई कैसे निकलेगा, वाई तो एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तभी मुझे एक्स की वैल्यू पता होगी, मतलब एक्स की वैल्यू मुझे पता है, ये मैं पुट करूंगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, तो एक्स की वजह से वाई चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, हम उसे चेंज करेंगे तो एक वेरिएबल चेंज होता है। इंडिपेंडेंट जो किसी की वजह से चेंज नहीं हो रहा, वो अपने आप पूरा प्योरली क्या है, फ्री है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दी है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, रिग्रेशन, ये जो वैल्यू है ना, जैसे 1 डालूंगा यहाँ पे तो मुझे इधर क्या मिलेगा, इस इक्वेशन की हेल्प से वो चीज़ मुझे मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका वाई है, वाई क्या हो गया, वाई जो है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे आपको बताता है जो आपका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट या इंटरसेप्ट, आपका इंटरसेप्ट मतलब अगर मैं यहाँ पे एक्स को 0 कर दूँ,
मैं इसको x को 0 कर दूँ, तो यहाँ पे जो i की वैल्यू वो क्या होती है, वो इक्वल्स टू y होती है ना? यानी ग्राफ है, जैसे ग्राफ, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है? तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो क्या होती है, वो इक्वल्स टू a होती है ना? यानी कि जहाँ पर ये जो लाइन है, मान लो ये इस तरीके से जा रही है, ठीक है? तो जहाँ पर ये इंटरसेप्ट कर रही है, ये इंटरसेप्ट पॉइंट होता है, जहाँ पर y को, अगर y को इंटरसेप्ट करती तो y इंटरसेप्ट पॉइंट कहते हैं, अगर ये x को इंटरसेप्ट करती, कुछ इस तरीके से जाती, तो इसे x इंटरसेप्ट हम कहते हैं आपका, ठीक है? तो y इंटरसेप्ट होगी a, ठीक है? a यहाँ पे y इंटरसेप्ट होता है आपका, ठीक है? कि कहाँ पर a की वैल्यू को कट करता है, वो कह लो आप उसका। और जो b है, ये आपका स्लोप बताता है ना? क्या बताता है? स्लोप। स्लोप मतलब ये जो कर्व है, ये स्लोप का मतलब कर्व जो है, ये अपवर्ड जाएगा इस तरीके से, ये डाउनवर्ड जाएगा इस तरीके से, ठीक है? अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव रिलेशन होगा, ये आपका कौन बताता है? ये आपका बी यहाँ पे बताता है। और एक्स क्या है? एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जो आपको दिया हुआ है, जैसे 2 3 4, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, उन्हें आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है? अब फॉर्मूला आपका इतना ही होता है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? ये भी जो आपको ई दिया हुआ है, इसका मतलब होता है आपका एरर, ठीक है? जो यहाँ पे इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपका एरर। क्या एरर का मतलब क्या हो गया? जैसे रिग्रेशन मैंने बनाया, तो हम जो रिग्रेशन में करते हैं, लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो हम करते हैं, वो हम सैंपल के ऊपर करते हैं, मतलब पूरा पॉपुलेशन नहीं लेते, पॉपुलेशन का एक सैंपल लेते हैं ना? पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? होल डाटा नहीं लेते हम किसी भी चीज़ का, तो छोटा उसमें से खाली एक सैंपल हम ले रहे हैं। तो जब हम सैंपल लेते हैं, तो जो हम वैल्यू हमारी आती है वो एक्यूरेट तो होगी नहीं, है ना? उसमें कोई ना कोई एरर होता है आपका, ठीक है? तो वो एरर हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाता है, तो ये आपका एरर के इक्वल होता है, ठीक है ना? तो इसी को समझते हैं आगे, ठीक है? ग्राफ के आपसे थोड़ा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है आपके पास, एक लाइन, सीधी लाइन है ना? तो यहाँ पे ग्राफ मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कोई भी वेरिएबल है, ठीक है? मान लो यहाँ पे y और ये x हो गया, ठीक है? तो अब यहाँ पे जो मैंने प्लॉटिंग किया, तो मैंने इनको प्लॉट किया, यहाँ पे वैल्यूज x और y के अलग अलग वैल्यूज आई, ठीक है? तो मैंने प्लॉट किया, तो मुझे दिख रहा है सीधी लाइन में कुछ इस तरीके से जो है सारे पॉइंट जो सीधी लाइन में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिलेशन है दोनों में काफी परफेक्ट रिलेशन है। हमने कोरिलेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना? जब लाइन इस तरह सीधी जा रही हो तो वो परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव वो आपका होता है। सीधा ऊपर जा रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव है, ये हमें पता है, ठीक है ना? परफेक्ट पॉजिटिव आपका हो गया, ये हमें आपको पता है, ठीक। तो रिग्रेशन के अंदर आपके पास जो इक्वेशन थी अभी, है ना? क्या थी इक्वेशन आपके पास? वही जो y इक्वल्स टू आपके पास क्या था? y इक्वल्स टू आपके पास था a प्लस बी एक्स, है ना? यहाँ पे a क्या है, b क्या है, मैंने आपको बता दिया वो चीज़, ठीक है? तो a प्लस बी एक्स आपके पास यहाँ पे होता है ना? तो जब आप इस तरीके से लीनियर इक्वेशन में आप कोई वैल्यूज पुट करते हैं ना, इस तरह की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है आपके पास, और आप इसे पुट करेंगे तो आपको सीधी लाइन मिलेगी, ये चीज़ तो कंफर्म है कि हाँ वो एक सीधी लाइन मुझे जो है वो देगा, ठीक है? लेकिन हमने कहा कि हम एक सैंपल से बना रहे हैं वो चीज़, ठीक है? हमेशा जो हमें डाटा मिलेगा वो सीधी लाइन में हो, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है? अगर मैं इस इक्वेशन में नहीं डालता हूँ, ठीक है? मैंने इक्वेशन में नहीं डाला, मेरे को डाटा मिला है, वाई और एक्स अलग अलग वैल्यूज मिली है मेरे को, मैंने उन्हें पुट करा, तो डाटा कुछ इस तरीके से जो डाटा आया जो मेरे पास, वो कुछ इस तरीके से आया, अलग अलग उसकी वैल्यूज आई, है ना? कुछ इस तरीके से जो है मुझे मिला, है ना? काफ़ी ज़्यादा स्कैटर था वो, जैसे हमने पढ़ा हुआ ना, इससे पहले वीडियो में कोरिलेशन पढ़ा था आपका, ठीक है? जो डाटा आया, मैंने अलग अलग एक्स और वाई की जो अलग अलग वैल्यू उन्हें पुट किया, तो जो मेरे पास डाटा आया वो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है? मुझे तो रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है? तो मुझे जो रिग्रेशन इक्वेशन है, लीनियर रिग्रेशन, वो तो एक सीधी लाइन मुझे देता है ना, वो तो मुझे एक सीधी लाइन देता है इस तरीके से, ठीक है? मुझे ये लाइन आपकी पता लगानी होती है, ठीक है? ये जो लाइन है ना, बेस्ट फिटिंग लाइन इसे हम कहते हैं। तो ये जो बेस्ट फिटिंग लाइन, जिससे मुझे रिग्रेशन की वैल्यू, मतलब रिग्रेशन की वजह से जिससे मुझे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना पता चल जाए, ठीक है? तो मुझे इस तरीके की एक सीधी लाइन चाहिए, ठीक है? समझ में आया क्या कि मुझे एक बेस्ट फिटिंग लाइन चाहिए, एक सीधी लीनियर एक लाइन मुझे चाहिए जिसके मैं अपना रिग्रेशन सॉल्व कर सकूँ, ठीक है? तो अब मुझे लाइन सीधी चाहिए, तो मैं इसे टेढ़ा मेढ़ा तो बना नहीं सकता ना, मतलब मैं जो ग्राफ है इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके तो जान नहीं सकता कि भाई एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे पुट हो रही है, तो आप यहाँ से कनेक्ट करो, फिर इसको यहाँ से कनेक्ट करो, इसको यहाँ से कनेक्ट करो, ऐसे तो कनेक्ट हो नहीं सकता, फिर तो लीनियर रिग्रेशन होगा ही नहीं आपका, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइन तो सीधी ही बनानी है, तो मैं जो आपकी कर्व होगा वो होगा तो एकदम सीधा लीनियर ही, ठीक है? तो जब मैंने इसे लीनियर बनाया तो ये बाकी पॉइंट्स तो आपके रह गए, फिर मैंने तो सेंटर से बना दिया, और जो बाकी पॉइंट्स से आपके रह गए, है ना? ये यहाँ से रह गया, ठीक है? ये वाला पॉइंट यहाँ से रह गया इतना, ठीक है? और भी पॉइंट्स है, मान लो ये यहाँ से रह गए इतना, इतना रह गए, ठीक? ये यहाँ से रह गया। तो ये जो चीज़ आपकी आ रही है ना, ये जो डिफरेंस आपका आ रहा है, ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आ रहा है, इसे हम कहते हैं आपका एरर, ठीक है? इसे हम एरर कहते हैं, या रेजिडुअल आपका कहते हैं, रेजिडुअल या एरर इसे हमको कहते हैं, ठीक है? तो ये जो एरर है ना, इस चीज़ को हम कम करने के लिए, इस चीज़ को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को कम करें और हमें हमें हमारी जो रिग्रेशन लाइन मिल जाए, रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाए, उसके लिए हम आप यूज़ करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड का, ठीक है? तो लीस्ट स्क्वायर मेथड का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जो एरर है ना, इन एरर को हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है? और उनका फिर मीन निकाल देते हैं, और उससे फिर एरर खत्म हो जाता है, ठीक है? और हमें हमारी जो रिग्रेशन लाइन है वो आपको मिल जाती है, ठीक? तो देखते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो ग्राफ हैं, ठीक है ना? एक ये हो गया, ठीक, एक ग्राफ ये हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिंपल से इतना है यहाँ पे कि जो आपका दोनों ग्राफ है ना, इनमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन कह लो, ये इनको आप कह लो एरर, कभी बताया मैंने आपको ये एरर होते हैं, ठीक है? ये एरर है आपके, ठीक? यहाँ पे आपके वर्टिकल एरर दिख रहे हैं, तो ये इस तरीके से क्यों है? देखो,
जब भी मेरे को रिग्रेशन सॉल्व करना होता है, ठीक है, तो इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये दो तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको एक्स की वैल्यू दी हो, आपको वाई को निकालनी हो, या वाई की वैल्यू दी है, आपको एक्स निकालना है, कुछ भी हो सकता है ना, दोनों में से कुछ भी मुझे दिया हो सकता है, एक्स दी हो सकती है, वाई निकालना हो, ठीक है। तो इसमें आपको दो तरीके से आता है, एक आता है रिग्रेशन लाइन ऑफ क्या, एक्स ऑन वाई, ठीक है, एक्स ऑन वाई। तो जब मैं कह रहा हूँ एक्स ऑन वाई, तो इसका मतलब होता है कि मुझे एक्स आपका फाइंड करना है और वाई आपको दिया हुआ है, तो मतलब क्या हो गया, एक्स मुझे फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना होता है उससे हम कहते हैं आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स यहाँ पे डिपेंडेंट हो गया और वाई क्या हो गया, वाई इंडिपेंडेंट है, मतलब वाई चेंज नहीं होगा, वाई हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस केस में, ठीक है, जब आपको एक्स ऑन वाई निकालना है तो सिंपल है, जो लाइन्स आपकी होंगी वो हॉरिजॉन्टल जाएंगी ना, एक्स के पैरेलल होंगी वो लाइन। जो आपको एक्स ऑन वाई निकालना है, यानी आपको एक्स फाइंड करना है, तो जो आपके एरर होंगे वो आपके कैसे होंगे, वो आपके वर्टिकल होंगे, किसके पैरेलल होंगे, एक्स के पैरेलल होंगे, ये आपके एक्स होती है ना, तो इसके पैरेलल आपके जो एरर होते हैं वो होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखता है क्या, एक्स ऑन वाई, ठीक है। और जब मुझे दिया हुआ है आपका y ऑन x, ठीक है, जब मुझे y ऑन x दिया तो मतलब क्या हो गया कि मुझे y फाइंड करना है, जब आपको x दिया हुआ है तो मतलब y क्या हो गया, y डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो जब मुझे y फाइंड करना है ना, जब मुझे y यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y निकालना है, तो जो आपके एरर होते हैं वो वर्टिकल होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये वर्टिकल हो जाते हैं आपके एरर्स, ठीक है। तो ये जो एरर्स है ना, इनको खत्म करने के लिए आपके पास क्या आता है, इस चीज़ को खत्म करने के लिए हम आपके पास लेके आता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है ना। जो स्टैटिस्टिशियन थे उन्होंने ये चीज़ बनाई है कि आपकी ये जो एरर्स है इन्हें हमें खत्म करना है किसी भी तरीके से, तो आपको इस मेथड का यूज़ करना है, इससे आपकी जो एरर होते हैं ना वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, और आपको एक अच्छे से आप एस्टिमेशन कर पाते हैं अपने रिलेशन लाइन का, और जो भी आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका निकालना है, ठीक है। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एरर होता है उनका हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले में नहीं करते हैं, और आगे समझेंगे जब हम स्टैंडर्ड एरर आपका पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ समझेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है, जो हमने ऊपर आपको ग्राफ देखा ना अभी, इसी चीज़ को मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहते हैं। ये जो हमने पढ़ा अभी ग्राफ, इसी को हम कहते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। ये जो ग्राफ हमने समझा, इन एरर्स को हमें खत्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या हुआ, उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन आती हैं, वो इक्वेशन सेम, जब आपको निकालना है वाई ऑन एक्स, यानी आपको वाई एस्टिमेट करना है, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है, आपके पास बनती है वाई की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, अभी हमने देखा ऊपर सेम। लेकिन जब आपको एक्स निकालना है, एक्स ऑन वाई, तो एक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, सेम ही है ना। जब वाई निकाला तो वाई सारी वैल्यूज आपकी इधर आ गई, जब एक्स निकालना है सारी वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड आ गई, वाई भी आपका राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इससे आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किससे, जैसे आपको सिंपल, अगर आप ये जो इक्वेशन मैंने नीचे दी हुई है, ये और ये मतलब ये जो इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है इसका यूज़ करना, ठीक है। या फिर आप दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, क्या, जो आपको यहाँ पे ए दिया है ना, ए जो मैंने बताया आपको कि इंटरसेप्ट होता है ये, तो इससे आप कैसे निकाल सकते हैं। तो वाई ऑन एक्स के केस में आप सिंपल इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं आपका ए निकालने के लिए, डायरेक्ट ए आपको मिल जाएगा फिर, ठीक है, डायरेक्ट ए मिल जाएगा, तो ए को यहाँ पुट कर दूंगा मैं सीधे, ठीक है। सेम अगर आपका एक्स ऑन वाई है, ठीक है, जब एक्स ऑन वाई है तो सेम आपका जो है एक्स माइनस बी वाई हो जाता है आपका, ठीक है। जो यहाँ पे ये बार है, इसका मतलब क्या है, मीन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि जब एक्स ऊपर बार है तो वाई ऊपर बार है तो मीन होता है, ठीक है। तो यानी एक्स जो वैल्यूज आपको दी होंगी उनका मीन, ठीक है, माइनस बी हम निकालेंगे वो, और उसका मल्टीप्लाई के साथ कर देंगे आपका वाई के मीन के साथ, ठीक है। दोनों में सेम तरीका है निकालने का, ठीक है। बस जो आपको एक्स ऑन वाई निकालना है कि वाई ऑन एक्स निकालना है, बस वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ए आपको डायरेक्ट इस तरीके से मिल सकता है अगर आप ए निकालना चाहते हैं, ठीक है। बी यहाँ पे आपका स्लोप होता है, बी क्या स्लोप बताता है कि आपकी जो दोनों में रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशन है कि पॉजिटिव रिलेशन है, यानी जो आपकी रिग्रेशन लाइन होगी वो पॉजिटिवली जाएगी, अपवर्ड जाएगी, या नेगेटिव होगी, डाउनवर्ड जाएगी, वो हमें बी बताएगा, ठीक है। तो ये जो बी हमें बताता है, तो जब मुझे वाई ऑन एक्स निकालना है तो मैं इसे इस तरीके से रिपीट कर, इस तरीके से शो करता हूँ आपको, ठीक है। बी वाई एक्स, यानी कि वाई ऑन एक्स में निकाल रहा हूँ, ये इस चीज़ को बताता है, ठीक है। और जब मैं लिख रहा हूँ आपका बी एक्स वाई, तो मतलब एक्स ऑन वाई, यानी मुझे एक्स निकालना है, ये चीज़ को मुझे बताता है, ठीक है। और जो बी हम फाइंड करते हैं ना, इसको हम कहते हैं आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो जब मैं बी फाइंड कर रहा हूँ तो इसको हम कहते हैं आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट, आपका हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है और रिग्रेशन कोफिशिएंट का, यानी कि बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट का आपका क्या, कोवेरियंस, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोरिलेशन में, कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, है ना। उसके बाद वेरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वेरियंस, ठीक है, मतलब जो आपको दिया होगा आप सिंपल उसी का निकाल सकते हैं वेरियंस, ठीक है। अब आपको एक्स दिया हुआ है, वाई फाइंड करना है, तो जो वाई फाइंड करना है तो वाई का तो आप निकाल नहीं सकते ना वेरियंस, ठीक है, जो दिया उसी का निकालोगे, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको गिवन होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल आपको निकालना होता है, ठीक है। तो जब आपको निकालना है बी वाई एक्स ना, यानी कि आपको वाई ऑन एक्स निकालना है, तो सिंपल कोवेरियंस कोवेरियंस तो सेम ही रहने वाला है ना, तो कोवेरियंस एक्स और वाई का कोवेरियंस निकाल लो, और वेरियंस ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है ना, क्योंकि आपको वाई ऑन एक्स दिया हुआ है, यानी कि वाई आपको फाइंड करना है, एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप अगर आपको दिया हुआ है बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई का मतलब क्या होगा कि आपको एक्स फाइंड करना है और वाई दिया हुआ है, तो जब मुझे वाई दिया हुआ है तो वेरियंस और डिवाइड बाय वाई मैं करूंगा, ठीक है। कोवेरियंस तो सेम ही होगा, जो कोवेरियंस यहाँ पे आया वही कोवेरियंस यहाँ होगा, खाली वेरियंस दोनों को चेंज हो जाएगा, है ना। इस केस में आपको एक्स है, इस केस में आपको वाई हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपको बी की वैल्यू मिल गई,
ठीक है? आपको यहाँ पे ए आपने ए की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल ली, अब सिंपल इसमें पुट कर दो, यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दो, यहाँ बी की वैल्यू डाल दो, सिंपल आपकी इक्वेशन बन जाती है। अब आप इक्वेशन बन जाएगी आपकी, अब सिंपल एक्स की अलग-अलग वैल्यूज़ यहाँ पुट करोगे आप, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 2, क्या आपको एक्स की वैल्यू 2 दी हुई है, तो अब बताओ वाई की वैल्यू क्या आएगी? तो एक्स की जगह 2 पुट कर दो और बाकी और ए, बी तो आपने निकाल लिया नीचे से, तो वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है? इस तरीके से आपको ये बनता है, ठीक है ना? या फिर डायरेक्ट आप इस इक्वेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ना सिंपल, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे? तो मुझे यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है ना? आप सिंपल से इक्वेशन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल आप देख पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है? जैसे यहाँ पे ए दिया हुआ है ना, तो ए क्या है आपका वाई बार माइनस बी एक्स बार, है ना? वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो जब मैं इसे यहाँ पुट करता हूँ ए की जगह पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे यहाँ मिल जाएगा वाई बार माइनस बी एक्स बार, ठीक है? ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी पूरी पूरी, ठीक है? तो जब आप इस एक्स को आप इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये जो एक्स है यहाँ पे आगे मान लो एग्जाम्पल के लिए, अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, वाई माइनस एक्स बार, ठीक है? और फिर आपके पास क्या होगा? बी एक्स यहाँ ऑलरेडी है और यहाँ भी बी एक्स बार है आपके पास, तो बी और बी दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो बी मैंने बाहर ले लिया आपका, जो बी है ये मैंने बाहर ले लिया यहाँ पे आपका, ठीक है? बी मैंने बाहर ले लिया और अंदर क्या बचा? एक्स माइनस, ये माइनस है ना बी के साथ, तो माइनस एक्स बार, तो माइनस एक्स बार, ठीक है? तो ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना? आप ये डायरेक्ट अगर इस चीज़ को लेते हैं, इस फॉर्म को डायरेक्ट लेते हैं, तो आपको ए अलग से फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना? बी तो आपको निकालना है दोनों ही केस में, इसमें भी बी तो निकालना ही पड़ेगा, बी इसमें भी आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आप सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करें तो भी सिंपल आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? वाई माइनस वाई बार यानी कि वाई का मीन इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स। क्यों? क्योंकि मुझे वाई और एक्स दिया हुआ है, मुझे वाई आपको फाइंड करना है, ठीक है? और ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस एक्स बार आपका, ठीक है? सेम अगर आपको एक्स और वाई निकालना है तो एक्स माइनस एक्स बार और इक्वल आपका बी एक्स वाई माइनस वाई बार, ठीक है ना? तो समझ में आया कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही है, ठीक है? मुझे मुझे फाइनल में क्या चाहिए? मुझे एट द एंड आपकी इक्वेशन चाहिए, रिग्रेशन इक्वेशन चाहिए, और वो आपकी इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। इस फॉर्मेट में आपका रिग्रेशन इक्वेशन होती है। तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए, मुझे बी की वैल्यू चाहिए। तो नीचे हमने सीख लिया, या तो आप अलग अलग निकाल लो ए और बी की वैल्यू, पुट कर दो और फिर आपकी इक्वेशन बन जाएगी, या आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो, इसमें भी आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे ना हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? कैसे मतलब हम कैसे हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है? जैसे मुझे यहाँ पे दी हुई है आर ऑफ स्टडीज, कोई भी स्टूडेंट है वो इतना पढ़ता है, तो उस हिसाब से उसके स्कोर में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है? क्यों 2 आवर पढ़ता है तो 60 उसका स्कोर होता है, 3 आवर पढ़ता है तो 70 स्कोर उसका होता है, 4 आवर पढ़ता है तो 75 स्कोर आपका होता है, ठीक है? तो यहाँ पे तो मुझे एक सिंपल दिख रहा है कि भाई दोनों में ना पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है, जितना ज़्यादा वो पढ़ता है उतना ज़्यादा उसके स्कोर आ रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना? 6 आवर पढ़ा तो उसको 85 मार्क्स आए, ठीक है? ठीक है, तो जो मतलब क्या कि जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतने ज़्यादा उसके स्कोर आएंगे, यानी कि एक्स क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई क्या है? मतलब ये टाइम टेस्ट स्कोर क्या हो गया? ये वाई हो गया। क्यों? क्योंकि वाई चेंज हो रहा है एक्स की वजह से, जितना ज़्यादा वो पढ़ता है उतने अच्छे उसके मार्क्स आते हैं। यहाँ पे मुझे दिख पा रही है चीज़, तो इसलिए ये एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? हाँ, अब मुझे फाइंड क्या करना है? वैल्यू मुझे फाइंड करनी है वाई की व्हेन एक्स इज 7, मतलब जब अगर वो 7 आवर पढ़ता है, 6 आवर पढ़ता है तो 85 है, ठीक है? अब ये बताओ कि अगर वो 7 आवर पढ़ेगा तो कितना होगा? अगर वो 7 आवर पढ़ता है तो कितना होगा? अब वैसे आप डायरेक्ट नहीं कह सकते ना कि 95 या 90 होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आपको चेंजेस दिख रहा होगा, काफ़ी अलग-अलग चेंजेस है ना? जब उसने यहाँ पे तो एक ही कार का डिफरेंस आ रहा है ना? 2, 3, 4, 5, 6, बट यहाँ पे चेंज अलग-अलग आ रहा है, ठीक है? और यहाँ पे आप देखें 60 से 10 हो गया था, ठीक है? फिर यहाँ पे 5 का चेंज आ रहा है, यहाँ 5 का चेंज आ रहा है, यहाँ 5 का चेंज आ रहा है, बट ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट भी 5 का ही चेंज हो सकता है 10 का चेंज हो उसमें, क्योंकि यहाँ पे भी तो 10 का चेंज हुआ है ना, ठीक है? तो ये अलग-अलग वैल्यूज हो सकती हैं आपकी, तो मैं डायरेक्ट देख के नहीं बता सकता कि हाँ 90, 95 होगा, ये इस तरीके से नहीं। तो मैं एस्टिमेट करूँगा यहाँ पे वैल्यूज, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्यूरेट आंसर मेरा आएगा, लेकिन एक एस्टिमेशन जो होता है वो काफ़ी एक्यूरेट आएगा रिग्रेशन इक्वेशन की वजह से आपका, ठीक है? तो मुझे क्या एस्टिमेट करना है? मुझे वाई की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। अगर एक्स की वैल्यू 7 है, यानी कि अगर वो 7 घंटे पढ़ता है तो उसके टेस्ट में कितने स्कोर आ सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए मैं फॉर्मुला यूज़ करूँगा अपना, ठीक है? दो जो मुझे ऊपर फॉर्मुले दिए हुए थे 2, ठीक है? इनमें से कोई सा भी एक आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों सेम ही है वैसे तो, ठीक है? मुझे फाइनल में ये चाहिए होता है इक्वेशन आपका, ठीक है? तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैं इसी का यूज़ करूँगा आपको, ये वाई माइनस वाई बार का भी, ठीक है? तो मुझे पहले क्या चाहिए? एक्स बार और वाई बार चाहिए, यानी कि मीन एक्स वाई और वाई बार क्या होता है? मीन होता है। तो आप सिंपल निकाल के देख सकते हैं, इनका मीन जो आएगा, एक्स का मीन ये आएगा और वाई का मीन जो है वो आपका ये आएगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है? वाई मुझे फाइंड करना है, यानी कि मेरी जो इक्वेशन है वो क्या है? वाई ऑन एक्स है ना? मुझे वाई फाइंड करना है तो वाई ऑन एक्स हुआ इसका मतलब। तो मैं क्या करूँगा? बी की वैल्यू निकालूंगा कैसे? वाई ऑन एक्स करके, ठीक है? तो वाई ऑन एक्स करूँगा तो मुझे कोवेरेंस चाहिए। कोवेरेंस का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला कोवेरेंस का होता है एक्स माइनस एक्स इंटू वाई का सिग्मा डिवाइड बाई एन, और आपका माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई वाई बार, ठीक है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद वेरिएंस किसका निकालूंगा? ऑब्वियस जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स। तो एक्स से मुझे दिया हुआ है, जो चीज़ दी हुई उसी का मैं वेरिएंस निकाल सकता हूँ। तो मैंने एक्स का वेरिएंस निकाल लिया यहाँ पे आपका, ठीक है? तो ये सारी वैल्यूज मैंने पुट करी आपकी, है ना? आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं सारी वैल्यूज को अपने से खुद से। तो ये सब मैंने कैलकुलेशन करी यहाँ पे, और जो मुझे बी की वैल्यू मिली है ना वो मुझे 6 मिल गई यहाँ पे, ठीक है? जो बी की वैल्यू थी वो मुझे यहाँ पे 6 मिल गई, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है? अब मुझे ए चाहिए, ठीक है? मतलब आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, सिंपल। या तो आप ए निकाल लो अब यहाँ पे, ठीक है? ए कैसे निकालना था? ए का मैंने फॉर्मूला बताया ना, वो क्या था? वाई का मीन, है ना? हमने पढ़ा था ऊपर, ये रहा वाई का मीन माइनस बी
ठीक है, और मल्टीप्लाई एक्स बार, ठीक है। तो वाई बार में जो दिया हुआ है, वाई बार भी दिया हुआ है कितना 74 और एक्स बार भी दिया हुआ है, वाई बार 74 दिया होता और एक्स बार 4 दिया होता और बी हमने निकाल लिया अभी 6, तो सिंपल ए की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। अब आपकी इक्वेशन तो बन गई पूरी, है ना। इक्वेशन मुझे क्या चाहिए, यही तो चाहिए था, ए की वैल्यू, तो ए की जगह 50 रख दिया, प्लस बी की जगह 6 मेरी आ गई और एक्स, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से इक्वेशन चाहिए होती है, ये इक्वेशन मुझे चाहिए, ठीक है, ये इक्वेशन मुझे मिल गई। अब मुझे एक्स की आप कोई भी वैल्यू दे दो, मैं इसमें पुट करूंगा और वाई की जो वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक मुझे मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन चाहिए होती है रिग्रेशन के अंदर, ठीक है। तो मैं इस वाले तरीके से ये आपका सॉल्व कर रहा था, ठीक है। डायरेक्ट जहाँ पे मुझे ए निकालने की जरूरत नहीं होती है, तभी आपका सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। वाई माइनस वाई बार 74 इक्वल्स टू आपका बी की वैल्यू 6 आई थी और ब्रैकेट मल्टीप्लाई एक्स, एक्स आपका एक्स ही रहेगा, माइनस एक्स बार जो आपका 4 था, ठीक है। फिर आप इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। 74 को इधर लेके जाएंगे, इस माइनस को इधर लेके जाएंगे, तो ये आपका अल्टीमेटली क्या आएगा सॉल्व होने के बाद, अल्टीमेटली आपको जो वैल्यू आती है वो आएगी वाई इक्वल्स टू 50 प्लस 6x। इक्वेशन सेम ही बनी है आपकी, ये इक्वेशन मुझे मिल गई है। अब मुझे सॉल्व क्या करना था कि जब आपको एक्स 7 दिया हुआ है, मतलब मेरी वाई, ठीक है, वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 50, 50 प्लस 6, है ना, इंटू क्या, इंटू में एक्स, मतलब एक्स कितना 7, तो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, तो कितना आया आपका, ये आपका आ गया 50, और 50 प्लस कितना, 50 प्लस आपका 42, यानी कितना होगा टोटल आपका, ये होगा 92। देखा आपने, आप अगर ऊपर वैल्यू देख के करते तो आप सोचते कि भाई 90 या 95 हो सकता है, ठीक है, पर यहाँ पे तो 92 आ रहा है, ठीक है ना। तो आगे क्या वैल्यू होगी अब ऐसा एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो आपको इक्वेशन चाहिए जिससे आप सॉल्व कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो जो वाई की वैल्यू है वो 92, मतलब अगर वो 7 आर पड़ता है तो उसके जो मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है, जो मार्क्स आ सकते हैं उसके, वो 92 के आसपास आपके मार्क्स उसके आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रिग्रेशन के अंदर आपको एस्टिमेट करते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है ना। ये उल्टा भी हो सकता था आपको वाई दिया होता, आपको एक्स फाइंड करना होता, तो सिंपल आप क्या करते हैं बी एक्स वाई निकाल लेते, ठीक है ना। ये जो बी वाई एक्स है इसको एक्स वाई हो जाता है, सिंपल तरीका तो सेम है निकालने का दोनों को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं रिलेशन के अंदर आपका, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपके जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन होता है वो देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती है दोनों की, आपके रिग्रेशन की और आपकी कोरिलेशन की, आपस में क्या रिलेशन है दोनों में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब देख लेते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।